हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। पांडे स्टडी क्लास के इस महासंग्राम महामैराथन पार्ट 3 के इस पार्ट में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं यूपी बोर्ड कक्षा 10 गणित के अत्यंत उपयोगी प्रश्नावली पार्ट 3 का भाग प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। परंतु उससे पहले बच्चों आपसे निवेदन है कि अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इस वीडियो पर आपके लिए बहुत खास होने वाला है। और इस वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे और इस वीडियो के द्वारा अध्ययन से आप 90 प्लस अंक प्राप्त करेंगे। अभी भी 1 महीने का समय है, इसका मैं आपसे वादा करता हूं। परंतु आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को कमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो बच्चों सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद बाएं पक्ष में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम इसमें अंश व हर में 1 माइनस कॉस थीटा से गुणा करेंगे। तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बराबर में होगा। देखिए बच्चों, a माइनस बी गुणे ए माइनस बी होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो हम कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें सूत्र है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला होता है बराबर साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको हम कर सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर, और इसी को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें साइन थीटा जो है दोनों का कॉमन हर है, तो 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा होता है बराबर कॉट थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ भी है होल स्क्वायर, आप यहाँ भी कर दीजिए बराबर RHS दायां पक्ष, और आप इसी को लिख सकते हैं प्रूव्ड। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है ये देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर है। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद देखिए द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसको हम मान लेंगे ये ax स्क्वायर माइनस प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुणांक को a मानते हैं, तो a बराबर है 2, b बराबर -4 और c बराबर है 3। विविक्त कर को d से प्रदर्शित करते हैं। d बराबर इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac से, ये हो जाएगा b का मान क्या है -4 का स्क्वायर, माइनस सूत्र में है आप भी माइनस कर दीजिए। 4 गुणे ए का मान 2 है, गुणे 2 गुणे सी का मान 3 है। तो 4 चौक 16, 16 माइनस 24 बराबर -8। और अगर मूल निगेटिव आता है तो बच्चों ये 0 से छोटा होता है, और जो 0 से अगर छोटा मूल होता है तो मूल जो है निगेटिव होता है, और जब मूल निगेटिव होता है तो उसका जो मूल है प्रकृति है वो होता है काल्पनिक, या हम लिख सकते हैं वास्तविक नहीं। 2 प्रकार से इसका उत्तर आप दे सकते हैं। तो सरल होगा कि लिख दीजिए अतः मूल काल्पनिक है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, 2 नल एक साथ खोले जाने पर एक टैंक को 6 मिनट टैंक को 6 मिनट भरते हैं, यानी कि एक टैंक को
6 मिनट में 2 नल अगर एक साथ खोल दे तो भरते हैं। यदि एक नल टैंक को भरने के लिए दूसरे नल से 5 मिनट अधिक समय लेता है तो प्रत्येक नल अलग अलग टैंक को कितने समय में भरेगा। तो माना पहला नल टैंक को भरता है x मिनट में, तो दूसरा नल भरेगा पूरा टैंक, इससे 5 मिनट अधिक समय लेता है तो हो जाएगा x प्लस 5 मिनट में। तो दोनों नल अगर एक साथ भरते हैं 6 मिनट में तो पहला नल 1 मिनट में भरता है। एक दिन में किया गया कार्य या एक, जैसे ये दिया है पूरा कार्य अगर 6 मिनट में तो 1 मिनट में कितना होगा बच्चों, या ये समझिए कि जितने दिन में हम कोई कार्य करते हैं 1 दिन में किया गया कार्य होता है 1/, पूरा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या। आप हमारा सूत्र जो है मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। 1 दिन में या 1 मात्रक में किया गया कार्य बराबर 1/, पूरा किए गए काम के मात्रकों की संख्या। जैसे दिन में है तो जितने दिन में पूरा काम करते हैं तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 1/, पूरा काम समाप्त करने के दिनों की संख्या। कोई काम हम 5 मिनट में करते हैं तो 1 मिनट में करेंगे 1/5। तो इसी तरह से है, अगर हम एक नल पूरा x मिनट में भरता है तो 1 मिनट में 1/x जो दिया गया है। दूसरा नल 1 मिनट में भरता है, ये पूरा टैंक भरता है x प्लस 5 मिनट में, तो 1 मिनट में भरेगा 1/x प्लस 5 भाग। अब दोनों नल साथ 1 मिनट में भरते हैं, दिया है दोनों नल साथ पूरा टैंक 6 मिनट में, तो 1 मिनट में 1/6 टैंक। प्रश्नानुसार दोनों नल का अगर प्लस जल मिला दिया जाए 1/x प्लस 1/x प्लस 5 तो ये होता है 1/6। अब x प्लस तिरछा गुणा कर दीजिए, x प्लस 5 इक्के x प्लस 5 प्लस x इक्के x बटे में x गुणे x प्लस 5, जैसा कि आप भिन्न में हल करते हैं तो हो जाएगा x प्लस बराबर 1/6। अब x प्लस x 2x होगा, 2x प्लस 5 बटे x गुणे x स्क्वायर x गुणे 5 प्लस 5x बराबर 1/6। अब ऊपर वाले को 6 से इस नीचे वाले को तिरछा गुणा करना है तो x स्क्वायर प्लस 5 x इक्के x स्क्वायर प्लस 5, यहाँ ध्यान दीजिए 6 को यहाँ से गुणा किया गया है, 6 दूनी 12x प्लस 6 पंचे 30 बराबर में x स्क्वायर प्लस 5x। अब आप पक्षांतर कर सकते हैं, इन सबको इधर भेज दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 5x है, इसको हम इधर भेजेंगे माइनस 12x, इसको भी इधर भेजेंगे माइनस 30। तो यहाँ क्या बचेगा, जब सबको उठा लेंगे इधर तो इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं। और बच्चों कुछ नहीं को गणित में हम 0 लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 30 बराबर 0। अब प्लस 5x माइनस 12x माइनस 7x होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 30 बराबर 0। यह हमारा द्विघात समीकरण हो गया है। अब इसी तरह से हम अपना द्विघात समीकरण हल करेंगे। माइनस 30 इक्के माइनस 30 होता है। अब अगर इसका और इसका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक चिन्ह सहित गुणा कीजिए, अगर निगेटिव आता है तो घटाने पर बीच वाली संख्या ये आनी चाहिए, और अगर प्लस में है तो जोड़ने पर ये संख्या आनी चाहिए। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर 30 इक्के 30 माइनस 30, घटाने पर गुणा कर दीजिए 30 आ जाए, घटा दीजिए 7 आ जाए, वो संख्या हो जाएगी हमारी, क्या होगी 10 तिहाई 30, 10 से 3 आप घटाएंगे 7 होगा। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7 को तोड़िए 10 माइनस 3 में इंटू एक्स कॉमन लीजिए और आगे माइनस 30 बराबर 0 बढ़ा दीजिए। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर। और बच्चों अगर यहाँ माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर का यह चिन्ह बदलता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 माइनस 30 बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस 10x में एक एक जोड़ा बना लीजिए, जोड़े में से एक एक अंक कामन ले लीजिए। यक्स कामन लिया गया तो यक्स इंटू यक्स माइनस 10 प्लस 3 कामन हुआ तो यक्स और प्लस माइनस का माइनस 3 दाम 30 बराबर 0 हुआ। अब एक ब्रैकेट में बाहर बाहर वाला यक्स प्लस 3 इंटू यक्स माइनस 10 बराबर 0। अब अगर यक्स प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे तो यक्स बराबर 3 होगा, या ग्राह्य होगा क्योंकि कार्य जो है वो ऋणात्मक नहीं होता है। तो यक्स माइनस 10 बराबर 0 तो एक्स बराबर 10, यानी एक नल
अतः पहला नल भरता है x मिनट में, तो x मानेंगे तो x का वैल्यू 10 आया है, ये हो जाएगा 10 मिनट। दूसरा नल भरता है x + 5 माना गया है, तो 10 + 5 बराबर 15 मिनट। और आप इसी को कर सकते हैं बच्चों आंसर। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। यक्स के मान के लिए हल कीजिए 1/x+1 प्लस 2/x+2 बराबर में 4/x+4, जहाँ की दिया गया है कि x बराबर नहीं है -1 के, -2 के और -4 के। तो यहाँ लिखिए हल। हल लिखने के बाद 1/x+1 प्लस 2/x+2 बराबर 4/x+4। अब x+2 को 1 से गुणा कर दीजिए, x+2, x+1 गुणे 2, 2 गुणे x 2x प्लस 2 1 2 और बटे में x+1 इंटू x+2 बराबर में है 4/x+4। अब x+2 प्लस 2x प्लस 2, ध्यान दीजिए 2x प्लस x 3x, 2 + 2 4, 3x + 4 ऊपर आ गया, और x गुणे x स्क्वायर, x गुणे +2 प्लस 2x प्लस 1 गुणे x प्लस 1 गुणे +2 प्लस 2 आ गया, बराबर में क्या है 4/x+4। अब 3x प्लस 4 बटे 2x प्लस x 3x हो गया, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर में है 4/x+4। अब ये बटा खत्म करना है, ऊपर वाले को इसके ऊपर वाले को नीचे वाले से, इस ऊपर वाले को इस नीचे से गुणा कीजिए, तो 3x गुणे x 3x स्क्वायर, फिर ये देखिए 4 गुणे 3x 3 चौक 12x, फिर 4 गुणे 4 4 चौक 16, 4 इक्के 4 चौक 16 हो जाएगा, और बराबर में 4 गुणे x स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 गुणे 3x प्लस 12x प्लस 4 गुणे +2 प्लस 8। पक्षांतर कर लीजिए, इस सब को इधर भेज दीजिए, तो 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, इसको इधर भेजेंगे -3x स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे -12x, इसको इधर भेजेंगे -4x, इसको इधर भेजेंगे -16 बराबर में, जब इधर कुछ नहीं बचेगा तो इधर 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए 4x स्क्वायर -3x स्क्वायर x स्क्वायर, 12x -12 प्लस 12x -12 कट गया, बचा -4x प्लस 8 -16, 8 -16 -8 बराबर 0। सूत्र से हुआ है ये सूत्र है द्विघात समीकरण का, a बराबर 1। ध्यान दीजिए, अब इसको जो त्रिपद से गुणनखंड इसका नहीं होगा, क्योंकि -8 के -8, 8 का ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो कि घटाने पर 4 आए, इसलिए हम इसको श्रीधराचार्य के सूत्र से लगाएंगे। श्रीधराचार्य का सूत्र क्या है, इसका हम गुणांक मान लेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है 1 मानेंगे, इसको a मानेंगे, इसके गुणांक को a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर -8। और श्रीधराचार्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपान 2a, तो हो जाएगा ये प्लस ध्यान दीजिए -b का मान -4 है, तो माइनस सूत्र का और -4 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आगे है प्लस माइनस √b², b है -4 का वर्ग -4 गुणे a गुणे c हो जाएगा 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस 4 8 32 बराबर होगा 4 प्लस माइनस 32 16 48, 4 प्लस माइनस √48 अपान 2 1 2। अब √48 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 गुणे 3, इसका गुणनखंड करेंगे तो √16 फ्री हो जाएगा, 4 ऊपर चला आएगा, तो क्या हो जाएगा 4 + 4 √3, 4 प्लस माइनस √3/2, 2 से इसको काट दीजिए, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस माइनस ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 प्लस माइनस 2 √3, इसी को आप कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित बारंबारता सारणी में समांतर माध्य 50 है, वर्ग अंतरालों 20 से 40 तथा 60 से 80 की अज्ञात बारंबारताएं ज्ञात कीजिए।
वर्ग अंतराल। देखो बच्चों, ऐसे प्रश्न अधिक आते हैं जो फंसा हुआ टाइप का होता है, फंसाने वाला होता है, इसलिए इसको खूब ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये प्रश्न उतारा गया है 0 से 20 वर्ग अंतराल है इधर, और नीचे बारंबारता दिया है। 0 से 20 की बारंबारता 17, 20 से 40 की बारंबारता F1, 40 से 60 की बारंबारता 32, 60 से 80 की बारंबारता F2, 80 से 100 की बारंबारता 19, और यहाँ टोटल बारंबारता 120 है। अब हम इसको हल करेंगे। एक कॉलम आप ऊपर नीचे इसको लगाइए, वर्ग अंतराल इधर बना लीजिए, उसके बाद फिर दूसरा कॉलम बनेगा, इसका दोनों का मध्यमान, फिर बारंबारता को और मध्यमान को यक्स आई कहेंगे, और बारंबारता को यफ आई से प्रदर्शित करते हैं। अब 0 से 20 की का मध्यमान 10 होता है। अब मध्यमान निकालना अगर आप नहीं जानते हैं तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। चाहे आपको दो तरह से बताऊंगा, चाहे 20 प्लस 0 जोड़ दीजिए, 20 प्लस 0 20 होगा, और 20 का आधा कर लीजिए तो 10 होगा। और चाहे आप क्या करेंगे, इसके बीच में जो अंतर होगा तो निम्न पद में, ये निम्न पद कहलाता है, ये उच्च पद कहलाता है। चाहे निम्न पद में इसका आधा जोड़ दीजिए, चाहे उच्च पद से घटा दीजिए। जैसे 20 प्लस 0 20 हुआ, 20 का आधा 10, 40 20 60, 60 का आधा 30, 60 40 100, 100 का आधा 50, 80 और 60 का आधा 80 प्लस 60 140 का आधा 70, 100 और 80 का योग 180, 180 का आधा 90। और चाहे दोनों में कितना अंतर है, 0 20 में 20 का, 20 से 40 में 20 का, यानी वर्ग अंतराल 20 का है तो 20 का आधा 10। प्रत्येक के निम्न पद में जोड़ते जाइए। 0 में 10 जोड़ेंगे 10, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 40 10 50, 60 10 70, 80 से 90। इसमें तो जो दिया है वही टोटल लिखेंगे। फिर इसको क्या करेंगे, इसकी तीसरा कॉलम बनेगा बारंबारता गुणे मध्यमान एफ आई एक्स आई। अब आप क्या करेंगे, अभी जान लीजिए कि आप टोटल इसकी समांतर माध्य तो इन्होंने दिया है, लेकिन उनके समांतर माध्य से नहीं मतलब है, इसमें बताना है केवल F1 F2 का मान। इसके लिए हम अपना मध्यमान निकाल रहे हैं। ये समझ लीजिए टोटल हम मध्यमान निकाल रहे हैं। मध्यमान निकालते समय ही ये पूरा आपका हल हो जाएगा। तो देखिए 10 गुणे 17, 17 गुणे 10 170, 30 गुणे F1 30 F1, 50 गुणे 32 1600, 70 गुणे F2 70 F2, 90 गुणे 19 1710। और अब यहाँ टोटल कर लीजिए और इसको टोटल कर लीजिए आप अपने हिसाब से। यहाँ सबका टोटल ये अंक के रूप में है, केवल फंसाने के लिए इस रूप में दिया है, और टोटल दिखा रहे हैं 120 आ रहा है, लेकिन आप अपना टोटल करेंगे 17 प्लस 32 प्लस 19 और प्लस F1 प्लस F2, ये आ गया F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर में है 120। आप एक तो इसको बना लीजिए, F1 प्लस F2 प्लस 68 बराबर 120। तो आप पक्षांतर कर लीजिए, F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68 हो जाएगा F1 प्लस F2 बराबर 52। आप इसे करके समीकरण नंबर फर्स्ट मान लीजिए और इसको यहीं छोड़ दीजिए। अब आप इस अपने हिसाब से इसको जोड़िए, तो 170 और ये 30, ध्यान दीजिए बच्चों, ये 30 इसमें नहीं जोड़ेंगे, ये 70 इसमें अंक में नहीं जोड़ेंगे, केवल जो अंक है, जो अक्षर के साथ अंक है वो अक्षर में ही जोड़ा जाएगा। 170 प्लस 1600 1770 हुआ, फिर 1710, 17 17 34 180, और ये 30 F1 प्लस 70 F2। अब ये आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब ग्रीक भाषा का अक्षर है, योग होता है। अब आ गया 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस 3480। अब आप निकालिए क्या, इसका निकाल लीजिए यहाँ समांतर माध्य यक्स बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, इसका फार्मूला होता है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, क्या आया है 30 एफ आई प्लस 70 F2, सॉरी 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस ये जो है 3480।
अपान क्या करेंगे यहाँ सिग्मा एफ आई, यहाँ इन्होंने ही दिया है 120। आप इसको ना करके जो आपका ये आया है आपको इसे नहीं करना है, इसे करना है बटे 120 बराबर। अब इसका टैली कीजिए इनके समांतर माध्य से बराबर 50। अब 30 F1 प्लस 70 F2 और प्लस 3480 बराबर में क्या होगा 120 गुणे 50। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आएगा 6000। फिर ध्यान दीजिए अब क्या है, आपको निकालना है 30 F1 प्लस 70 F2 प्लस 3480 बराबर 6000। तो 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर पक्षांतर करके इसको इधर भेज दीजिए 6000 माइनस 3460। तो आपका ये आएगा बच्चों 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर में होगा, सॉरी बच्चों ये 80 है, इसको 80 बना लीजिएगा। जब घटाइएगा तो ये 20 आएगा। 30 F1 प्लस 70 F2 बराबर 2520। इसका जीरो काट दीजिए, इसका जीरो काट दीजिए, इसका जीरो काट दीजिए, तो हो गया 3F1 प्लस 7F2 बराबर 252। इसे आप कर दीजिए समीकरण सेकंड। अब आप जो है क्या करेंगे, दोनों समीकरण यहाँ लिख लीजिए। F1 प्लस F2 बराबर 52 और 3F1 प्लस 3F2 बराबर में यह है, इसमें क्या आया है इसका ध्यान दीजिए, ये आया था 252, इसको आप करेंगे ये 252 है। अब ध्यान दीजिए इसका गुणांक बराबर नहीं है, समीकरण फर्स्ट को 3 से गुणा करके F1 बराबर कीजिए, तो 3F1 प्लस 3 को F2 से गुणा कीजिए, 3F2 बराबर में 3 गुणे 52 156। इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड। अब समीकरण सेकंड से थर्ड को घटाने पर ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस 3F1 माइनस 3F1 कट जाएगा, 7F2 माइनस 3F2 4F2, और इधर 252 से 156 घटाएंगे 96 होगा। 4F2 बराबर 96, F2 बराबर 96 बटे 4 24 होगा। F2 का मान अब समीकरण फर्स्ट में रखिए, फर्स्ट में क्या है F1 प्लस F2 बराबर 52 है। अब F1 का जो यहाँ F2 का मान निकला है रख दीजिए, तो क्या होगा F1 प्लस F2 के स्थान पर 24 बराबर 52, F1 बराबर 52 माइनस 24 घटाएंगे तो 28, अतः ज्ञात बारंबारता F1 बराबर 28 और F2 बराबर 24। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये जो प्रश्न हम दे रहे हैं महामैराथन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान से देखिए। कई बार ये पेपर में आ चुका है, अब पिछले ये तीसरी बार लमसम 2021-22 में भी आया था। 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में एक तेज चलने वाली गाड़ी एक धीरे चलने वाली गाड़ी से 3 घंटे समय कम लेती है। यह धीरे चलने वाली गाड़ी की चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो इन गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल क्या होगी बच्चों, इससे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, ये हो गई 100 माइनस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चली गई कुल दूरी बराबर क्या दिया है 300 किलोमीटर, तो तेज चलने वाली गाड़ी को लगा समय, समय का सूत्र क्या होता है दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा 300 बटे x। और अब धीमी चलने वाली गाड़ी को लगा समय, दूरी बटे चाल से 300 बटे x माइनस 5 होगा बच्चों। अब ध्यान दीजिए प्रश्नानुसार 300 बटे x ये तेज चलने वाली गाड़ी की का समय है। अगर जो धीमी चलती है इसके समय से हम 3 घंटा घटा दें तो ये समय बराबर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 300 बटे x माइनस 5, अगर हम इसको हम इधर भेज देते हैं तो 300 इसको हम
ध्यान दीजिए, ये अपने स्थान पर यहीं रहेगा, इसको हम इधर भेजेंगे तो 300/x-5 और इसको इधर भेजेंगे तो -300/x बराबर में जब इसको इधर भेजेंगे तो ये इधर भेजना होगा बराबर 3। अब इसको तिरछा गुणा कर दीजिए आप, यक्स को 300 से 300 यक्स, फिर 300 गुणे यक्स -300 यक्स, -300 को -5 से +1500 बटे में यक्स इंटू यक्स -5 बराबर है 3। अब 300 यक्स -300 यक्स कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 1500 और बटे में नीचे यक्स गुणे यक्स, यक्स स्क्वायर, फिर यक्स गुणे -5 यक्स बराबर है 3 या 3 यक्स स्क्वायर। अब इसको गुणा कर दीजिए तो 3 यक्स स्क्वायर -3 × 5 15 यक्स बराबर में है 1500। इसको द्विघात समीकरण बना लीजिए तो यक्स स्क्वायर -5 यक्स बराबर 3 कामन ले लीजिए बराबर 500। तो यक्स स्क्वायर -5 यक्स, इसको इधर भेज दीजिए -500 बराबर 0। अब इसको द्विघात समीकरण की तरह हल कीजिए, यक्स स्क्वायर -25 यक्स + 20 यक्स -500, यक्स कामन लीजिए तो यक्स -25 + 20 कामन लीजिए, यक्स -25 बराबर 0। अब यक्स + 20 एक में और एक ब्रैकेट में यक्स -25 बराबर 0, यक्स + 20 बराबर 0 तो यक्स बराबर -20। यह ग्राह्य होगा क्योंकि चाल जो है वो ऋणात्मक नहीं होती, निगेटिव नहीं होती। अब यक्स -25 बराबर 0 तो यक्स बराबर 25। तेज चलने वाली गाड़ी की चाल 25 किलोमीटर प्रति घंटा, धीमी चलने वाली गाड़ी की चाल 25 माइनस इससे 5 किलोमीटर कम है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आप इसी को कर सकते हैं आंसर। अब हम उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम चल रहे हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 7 है हमारा, 50√3 मीटर की ऊंची किसी मीनार की चोटी का उसके पाद से 50 मीटर दूर क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु से उन्नयन कोण ज्ञात करो। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये ए बी मीनार है और ए बी की मीनार की ऊंचाई क्या दिया है यहाँ 50√3 मीटर। ध्यान दीजिए, ये दिया है 50√3 मीटर। आधार ये मीनार की जड़ से ये उस स्थान का मानते हैं जहाँ से कि हमको थीटा का कोण बताना है। तो ये हो जाएगा, आधार BC बराबर दिया है 50 मीटर। आप प्रश्न में ही देख रहे हैं बच्चों, प्रश्नानुसार आप समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे ABC। तो AB/BC बराबर क्या दिया है, AB का मान है 50√3, BC है 50 बराबर है थीटा। अब 50/√3, ध्यान दीजिए AB/BC बराबर क्या होगा, 50 कट जाएगा, √3, 50√3/50 बराबर क्या है लंब बटे आधार और ये होता है tan थीटा। अब 50 काट दीजिए, √3 बराबर tan थीटा, tan में √3 किसका मान होता है 60 अंश का बच्चों। तो √3 बराबर tan 60 अंश, अतः थीटा बराबर 60 अंश। इसलिए मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 अंश होगा और आप इसी को कर सकते हैं आंसर। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये प्रश्न आपकी समझ में अच्छी तरह से खूब दिमाग में बैठ गया होगा। और आपसे निवेदन है कि वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, क्योंकि आप के इस प्यारे से छोटे से चैनल में सब्सक्राइब की कमी है। लाइक कमेंट आते हैं, व्यूज भी बढ़ता है, लेकिन सब्सक्राइबर कम है। इसलिए आप इस अपने प्यारे से चैनल को ग्रो करने का प्रयास कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।